इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आए हुए हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है कि भाई ये जो सामग्री प्रबंधन होता है या जो हैंडलिंग होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग जब भी किया जाता है, सो द मेन पर्पस फॉर हैंडलिंग द मटेरियल प्रॉपरली फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मटेरियल हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग का प्रोडक्शन से कोई रिलेटेड नहीं होता है, कॉस्ट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्टोरेज या वेयर हाउसेस की अगर बात करें तो वो अलग होगी, बट प्रोडक्शन से उसका डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं होता। बट स्टिल वी कैन से कि इफ प्रॉपरली द मटेरियल इज हैंडल्ड so automatically the productivity as the profitability of an enterprises can be increased. Sometime or many time it is also seen that the companies which all are using the same equipment and tools for production, but the one who company is doing the good material handling, so it is the stays ahead from all the competitors। ठीक है, बहुत सारी इंटरप्राइजेस होती है, सभी सेम, कई बार कुछ इंटरप्राइजेस सेम इक्विपमेंट्स टूल्स के थ्रू क्या करती है, मटेरियल हैंडलिंग या प्रोडक्शन का काम करती है, बट उनमें से भी वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से सबसे स्टेज अहेड है ना, अलग रहती हैं, आगे रहती हैं, जो कि गुड मटेरियल हैंडलिंग करती हैं, जिनका जो सामग्री प्रबंधन है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली बेहतरीन ढंग से होता है। तो वो कंपनीज, वो इंडस्ट्री, वो एंटरप्राइजेस प्रॉपरली मार्केट में रन करते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो बी सीन मेनी एंटरप्राइजेस कैन बी टर्न ऑफ देयर बिजनेस ड्यू टू द लैक गुड मटेरियल हैंडलिंग। जिन कंपनीज ने अच्छे से मटेरियल हैंडलिंग नहीं किया है तो दे मे बी टेक ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द मार्केट, उनको अपना बिजनेस जो है वो मार्केट से बंद करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, आपका इम्पोर्टेंस हो गया। अब मेनी थिंग्स विच इज इंक्लूडिंग अंडर दिस थ्योरी, फर्स्ट इज द कट डाउन indirect labor cost, it is the importance। ठीक है, foremost important things which is including under the material handling, so with the help of proper material handling it is यूजफुल फॉर कट डाउन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कट जाती है। अब कट डाउन होने का क्या मतलब कि भाई इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है कि हमें पता है कि डिफरेंट गैजेट्स इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है किस पर्पज से, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए। तो अगर आप इन गैजेट्स को, इन इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं करोगे, भाई आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर क्या ले जाना है, आपको मटेरियल लेकर जाना है। अब आपने लेबर्स लगा दी, वो अपने बैग पर लेकर जा रहे हैं, वही एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भी उसमें लगती है। बट उसकी बजाय आपने अच्छे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं कि भाई ट्रॉलीज के थ्रू आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक प्रोडक्ट भेज रहे हैं। आपको अगर लॉरी में बाहर लोड करवाना है आपका मटेरियल, तो उसके लिए आपके पास अलग जो है वो मशीन्स है प्रॉपर हैंडल करने के लिए फिनिश गुड्स को। तो उससे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो अप्रत्यक्ष लागत होती है, वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, रिड्यूस डैमेज ऑफ मटेरियल। साथ ही साथ क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू लोडिंग अनलोडिंग एंड मूविंग ऑफ द मटेरियल, सो विद अ गुड और प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग the damages can be reduced of the material ongoing products of the finished goods। finished goods रॉ मटेरियल या किसी भी प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्शन में क्या है जरूरी होते हैं, उनमें होने वाले डैमेजेस से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है, और ऑटोमेटिकली प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग की तरफ से वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट बाय इम्प्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग। इफ you are using the good way for handling the material, so automatically the overall cost will be eliminated or reduced, decrease, whatever you want to say। जो भी आप कहना चाहें वो डिक्रीज हो जाएगी, जो आपकी कॉस्ट है ओवरऑल वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गुड मटेरियल हैंडलिंग। तो गुड मटेरियल हैंडलिंग की तरफ से जो कॉस्ट विच इज इंक्लूडिंग अंडर एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी वॉट एवर वी कैन से, so whenever you are doing the good or proper material handling, so you can automatically reduce the overall
cost which is related to the production and the other managerial activity. उसकी तरफ से जो पूरी कॉस्ट होती है उसमें क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज. How you will improving the customer services? Because whenever you are dispatching your product, whenever you are moving your product from one place to another place, so which kind of services you are providing to your customer that without any damages, बिना किसी नुकसान के अगर आपने अपने कस्टमर को बेहतर ढंग से मटेरियल जो है वो डिलीवर करवाया है, दैट मीन्स योर मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर वाज क्वाइट गुड, प्रॉपर. ठीक है, आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग की प्रोसीजर थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी और प्रॉपर भी थी. तो विद द हेल्प ऑफ गुड मटेरियल हैंडलिंग वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज. बिकॉज वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग द गुड मटेरियल्स विदाउट एनी डैमेजेस, without any spoilation, so automatically the customer services will be improved. Next is the maximize space utilization. Suppose if the warehouses, the storage room is covering the use area for storing the material, so whenever you are using the good material handling techniques or methodologies, so automatically you can reduce the maximum place for the रॉ मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपने जहाँ भी रॉ मटेरियल रखा है, फिनिश गुड्स रखे हैं आपने जो बन चुके हैं या जिनका आपको एज ए इनपुट यूज़ करना है, तो मिनिमम मतलब कम से कम जगह का घेराव करके, स्पेस को यूटिलाइज करके, है ना, कम जगह में सीमित स्थान में ही आपने प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया है, बेहतर ढंग से जमा कर रखा हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार का डैमेजेस होने के चांस वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मिनिमाइज एक्सीडेंट ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग. वन मोर थिंग कि व्हेनेवर sometimes it is seen that many activities are converted to the accidentally. ठीक है, बहुत बार कई एक्टिविटीज एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट मतलब विदाउट नो इंटेंशन, कोई इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन कई बार चीज़ें जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं या जो भी लेबरर्स होते हैं जिनसे भी आप काम करवा रहे हैं, तो कई बार एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं फॉर प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग. तो भाई जब आप अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, आप ऑटोमेटिकली मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो जो लेबर्स के एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. कब, जब आप मटेरियल का प्रॉपर आपको रख रखाव करना है उस समय. मतलब आप एक्सीडेंट जो कि इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है, बट उनसे भी लेबर्स को बचाया जा सकता है. और लास्ट इम्पोर्टेंस इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. हाउ मटेरियल हैंडलिंग द improving the material production system. So whenever the right quantity you are providing at the right place and the right time, so the production system will automatically be improved. तो जो production system है वो automatically क्या हो जाएगा, improve हो जाएगा. Whenever the customer is giving order to you, whenever you have received it and on the right time when you have to deliver it, so you maintain all the things कि भाई राइट क्वांटिटी जितना ऑर्डर में है उस क्वांटिटी के अनुसार राइट प्लेस पर और सही समय, राइट टाइम ऑल्सो, इंक्लूडिंग फॉर द गुड प्रोडक्शन सिस्टम. सो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंस विच इज इंक्लूडिंग अंडर द मटेरियल.